हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को इस वीडियो में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में रिड्यूस करना जानेंगे और बर्नौलीज इक्वेशन को जानेंगे। तो पहले बर्नौलीज इक्वेशन को जानते हैं। बर्नौलीज इक्वेशन का डिफिनीशन ये होगा, इसका डिफिनीशन ये होगा, अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy अपॉन dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू y का पावर n। इसमें p और q या तो कांस्टेंट हो या x का फंक्शन हो। इसमें p और q या तो कांस्टेंट हो या x का फंक्शन हो, तो ये बर्नौलीज इक्वेशन कहलाएगा। ये बर्नौलीज इक्वेशन कहलाएगा, वेयर p एंड q आर कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ x इज कॉल्ड बर्नौलीज इक्वेशन। और डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy अपॉन dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू वाई का पावर n, वेयर p एंड q आर कॉन्स्टेंट और फंक्शन ऑफ x इज कॉल्ड बर्नौलीज इक्वेशन। तो ये तो इसका डिफिनीशन हुआ। अब देखिए, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, बर्नौलीज इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में लाया जा सकता है। मतलब इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में बदला जा सकता है और इसको सब्स्टिट्यूशन से बदलेंगे। तो देखिए, Bernoulli's equation can be put in the form of linear differential equation by substitution. Bernoulli's equation can be put in the फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो इसको लीनियर के फॉर्म में बदलते हैं। देखिए, इसको इस तरह से बदलेंगे, सिंस डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू वाई का पावर n, इसे 1 मानते हैं। अब देखिए, यहाँ y का पावर n है, तो इसके दोनों तरफ y के पावर n से भाग करेंगे। इसके दोनों तरफ y के पावर n से भाग करेंगे तो देखिए, हम सबको ये मिलेगा, इम्प्लाइज 1 अपॉन वाई का पावर n डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई अपॉन वाई का पावर n इक्वल टू क्यू इंटू वाई का पावर n अपॉन वाई का पावर n। तो ये और ये कटेगा, तो इसको हटाइए, और यहाँ y अपॉन वाई का पावर n है, तो यहाँ होगा 1 अपॉन वाई का पावर n माइनस 1, तो इसे 2 मानते हैं। अब देखिए, यहाँ सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करना है। यहाँ सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल कर इसे लीनियर के फॉर्म में बदलेंगे। तो इसमें पुट करेंगे, पुट 1 अपॉन वाई का पावर n माइनस 1 इक्वल टू जेड। अब इसके दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम सबको ये मिलेगा, माइनस n माइनस 1 अपॉन वाई का पावर n डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी जेड अपॉन डी एक्स। तो इसको हम सब ऐसे लिख सकते हैं, 1 माइनस n। अब इसको यहाँ लाते हैं। देखिए, इम्प्लाइज 1 अपॉन वाई का पावर n डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस n डी जेड अपॉन डी एक्स। अब इक्वेशन 2 में इसके जगह हम सब ये पुट करते हैं और इसके जगह जेड पुट करते हैं। तो देखिए, हम सबको ये मिलेगा। देखिए, पुटिंग 1 अपॉन वाई का पावर n डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस n डी जेड अपॉन डी एक्स एंड 1 अपॉन y का पावर n माइनस 1 इक्वल टू z इन 2 we get
इसके जगह ये पुट करेंगे, तो 1/1 माइनस n dz अपॉन dx प्लस p, इसके जगह z पुट करेंगे, तो z इक्वल टू q। अब इसके दोनों तरफ 1 माइनस n से गुना करेंगे, इसके दोनों तरफ 1 माइनस n से गुना करेंगे तो हमको ये मिलेगा dz अपॉन dx प्लस 1 माइनस n p z इक्वल टू 1 माइनस n q। तो देखिए इसमें 1 माइनस n कॉन्स्टेंट है और p और q या तो कॉन्स्टेंट है या x का फंक्शन है। इसमें p और q या तो कॉन्स्टेंट है या x का फंक्शन है, और 1 माइनस n कॉन्स्टेंट है, तो ये 1 माइनस n कॉन्स्टेंट है, तो देखिए 1 माइनस n इंटू पी और 1 माइनस n इंटू क्यू, ये दोनों भी या तो कॉन्स्टेंट होगा या x का फंक्शन होगा। इसमें 1 माइनस n इंटू पी और 1 माइनस n इंटू क्यू, ये दोनों भी या तो कॉन्स्टेंट होगा या x का फंक्शन होगा। तो ये z में लीनियर है, ये z में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन z। ये z में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसको हम सब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में बदल दिया है, इसको हम सब लीनियर के फॉर्म में बदल दिया है। अब इसका सोल्यूशन तो हम सब निकाल सकते हैं, इसका सोल्यूशन निकालना तो हम सब जानते हैं। तो देखिए इसका सोल्यूशन हम सब इस तरह से निकालेंगे, देखिए इसका IF ये होगा, IF इक्वल टू, यहाँ z का कोफिशिएंट 1 माइनस n इंटू पी है, तो e का पावर इंटीग्रेशन 1 माइनस n इंटू पी, और पी एक्स का फंक्शन है तो यहाँ dx, तो इसका IF ये होगा। और इसे हम सब इसे इक्वेशन 3 मानते हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ 3 इज, ये z में लीनियर है तो यहाँ लिखेंगे z गुने IF इक्वल टू इंटीग्रेशन इक्वल टू में 1 माइनस n इंटू क्यू है, तो यहाँ लिखेंगे 1 माइनस n इंटू क्यू गुने IF, यहाँ dx है तो यहाँ लिखेंगे dx, ये x में फंक्शन होगा इसलिए यहाँ dx लिखेंगे प्लस c। ये इसका सलूशन है, इसका सलूशन ये है। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो इक्वेशन मिलेगा उसमें हम सब z की जगह ये पुट करेंगे, पुट z इक्वल टू 1/y का पावर n माइनस 1, क्योंकि 1/y का पावर n माइनस 1 की जगह हम सब z पुट किए हैं। देखिए तो इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो इक्वेशन मिलेगा उसमें हम सब z की जगह 1/y का पावर n माइनस 1 पुट करेंगे। तो ये पुट करने के बाद जो इक्वेशन हम सबको मिलेगा वो इसका सोल्यूशन होगा। z की जगह 1/y का पावर n माइनस पुट करेंगे, इससे जो इक्वेशन हम सबको मिलेगा वे इसका सोल्यूशन होगा, इक्वेशन 1 का सोल्यूशन होगा। वी गेट सोल्यूशन ऑफ 1। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो इक्वेशन मिलेगा उसमें हम सब z की जगह 1/y का पावर n माइनस 1 पुट करेंगे, और ये पुट करने के बाद जो इक्वेशन हम सबको मिलेगा वे इसका सोल्यूशन होगा, इक्वेशन 1 का सोल्यूशन होगा। तो इसको लीनियर के फॉर्म में बदलना भी हम सब जान गए और इसका सोल्यूशन निकालना भी जान गए हैं। अब इसको मिटा रहे हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में हो, f डैश y dy अपॉन dx प्लस p fy इक्वल टू q। इसमें भी p और q या तो कॉन्स्टेंट हो या x का फंक्शन हो, तो इसे भी हम सब लीनियर के फॉर्म में बदल सकते हैं। यहाँ भी सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल कर इसे हम सब लीनियर के फॉर्म में बदलेंगे। और बर्नौलीज इक्वेशन भी इसी फॉर्म में है, बर्नौलीज इक्वेशन भी इसी फॉर्म में है, तो इसको लीनियर के फॉर्म में बदलते हैं। यहाँ भी सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करेंगे, तो इसमें पुट करेंगे, पुट fy इक्वल टू z। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम सबको ये मिलेगा f डैश y dy अपॉन dx इक्वल टू dz अपॉन dx। तो इसमें इसके जगह हम सब ये पुट करेंगे और fy की जगह z पुट करेंगे, तो हम सबको ये मिलेगा dz अपॉन dx प्लस p z इक्वल टू q। तो ये z में लीनियर है, विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन z। ये z में लीनियर है, तो इसका सोल्यूशन तो हम तो इजीली निकाल सकते हैं, इसका सोल्यूशन निकालना जानते भी हैं। तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में हो तो इसको हम तो इसी तरह से लीनियर के फॉर्म में बदलेंगे, लीनियर के फॉर्म में बदल लिए तो इसका सोल्यूशन हम तो इजीली निकाल सकते हैं, इसका सोल्यूशन हम तो निकालना जानते भी हैं। तो आप कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं, इसको मिटा रहे हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल ये लेते हैं, सॉल्व dy अपॉन dx प्लस y अपॉन x इक्वल टू
वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ वाई है और यहाँ वाई स्क्वायर है, तो ये बर्नौलीज इक्वेशन के फॉर्म में है, ये बर्नौलीज इक्वेशन के फॉर्म में है। और यहाँ वाई स्क्वायर है तो इसके दोनों तरफ वाई स्क्वायर से भाग करेंगे, इसके दोनों तरफ वाई स्क्वायर से भाग करेंगे तो देखिए हमसे को ये मिलेगा 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू वाई अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। ये और ये कटेगा तो इसको हटाइए, ये और ये कटेगा तो यहाँ होगा 1 अपॉन वाई। इसे 1 मानते हैं और इसे 2 मानते हैं। अब यहाँ सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करना है तो इसमें पुट करेंगे, पुट 1 अपॉन वाई इक्वल टू जेड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको ये मिलेगा -1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी जेड अपॉन डी एक्स। तो माइनस से दोनों तरफ गुना करेंगे तो हमको ये मिलेगा इम्प्लाइज 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस डी जेड अपॉन डी एक्स। अब इक्वेशन 2 में इसके जगह हम सब ये पुट करेंगे और 1 अपॉन वाई की जगह जेड पुट करेंगे। नो पुटिंग 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस डी जेड अपॉन डी एक्स and 1 upon y equal to z in 2 we get इसके जगह ये पुट करेंगे तो माइनस डी जेड अपॉन डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू जेड इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब माइनस से दोनों तरफ गुना करेंगे तो देखिए हमको ये मिलेगा डी जेड अपॉन डी एक्स, इसको ऊपर लिखते हैं, इम्प्लाइज माइनस से दोनों तरफ गुना करेंगे तो हमको ये मिलेगा डी जेड अपॉन डी एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स जेड इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो देखिए ये जेड में लीनियर है, विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन जेड, ये जेड में लीनियर है। और यहाँ p का वैल्यू हमको ये मिलता है p इक्वल टू -1 अपॉन एक्स एंड q इक्वल टू -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। p इक्वल टू मिला है -1 अपॉन एक्स और q इक्वल टू मिला है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब IF निकालते हैं, देखिए इसका IF ये होगा IF इक्वल टू e का पावर इंटीग्रेशन p dx, तो इतना इक्वल टू e का पावर इंटीग्रेशन -1 अपॉन एक्स dx। तो इस माइनस को इस तरह लिख सकते हैं, तो e के पावर माइनस इसको इंटीग्रेट करेंगे तो log x, तो इसका वैल्यू होगा 1 अपॉन एक्स। तो IF मिला है 1 अपॉन एक्स। अब इसका सोल्यूशन निकालते हैं तो इसे 3 मानते हैं। सोल्यूशन ऑफ 3 इज, ये जेड में लीनियर है तो यहाँ जेड गुने IF इक्वल टू इंटीग्रेशन Q गुने IF, यहाँ dx प्लस C इम्प्लाइज जेड इंटू IF का वैल्यू 1 अपॉन एक्स मिला है इक्वल टू इंटीग्रेशन Q का वैल्यू -1 अपॉन एक्स स्क्वायर मिला है इंटू IF का वैल्यू 1 अपॉन एक्स dx प्लस C इम्प्लाइज, देखिए जेड का वैल्यू 1 अपॉन वाई है तो इसमें पुट कर देते हैं 1 अपॉन वाई इंटू 1 अपॉन एक्स इक्वल टू, यहाँ होगा -1 अपॉन एक्स का पावर 3 dx प्लस C, यहाँ सिंस z इक्वल टू 1 अपॉन वाई, z इक्वल टू 1 अपॉन वाई। तो देखिए इम्प्लाइज 1 अपॉन एक्स वाई इक्वल टू माइनस, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमको ये मिलेगा -1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस C, तो इम्प्लाइज 1 अपॉन एक्स वाई इक्वल टू माइनस माइनस प्लस होगा तो 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस C। तो ये इसका सोल्यूशन होगा, विच इज रिक्वायर्ड
सॉल्यूशन ऑफ 1। तो ये इसका सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन ये है। तो इसको सॉल्व कर दिए हैं, अब इसको मिटा रहे हैं। एग्जाम्पल 2, सॉल्व dy अपॉन dx माइनस tan y अपॉन 1 प्लस x इक्वल टू 1 प्लस एक्स ई के पावर x सेक y। इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, इसको हम सब पहले इस फॉर्म में बदलेंगे, इसको पहले हम सब इस फॉर्म में बदलेंगे। एफ डैश वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी एफ वाई इक्वल टू क्यू। अगर इसको हम सब इस फॉर्म में बदल दिए तो सब्स्टिट्यूशन से इसको हम सब लीनियर के फॉर्म में बदल सकते हैं। तो पहले इसको हम सब इस फॉर्म में बदलेंगे। देखिए, इम्प्लाइज इसके दोनों तरफ सेक वाई से भाग करते हैं। तो देखिए, हमको ये मिलेगा 1 अपॉन सेक वाई डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स tan y अपॉन सेक y इक्वल टू 1 प्लस एक्स इंटू ई के पावर x। इम्प्लाइज cos y dy अपॉन डी एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू, देखिए 1 अपॉन सेक y इक्वल टू cos y होता है। तो देखिए tan y अपॉन सेक y इक्वल टू होगा tan y इंटू cos y। 1 अपॉन सेक y इक्वल टू cos y होता है, तो इतना इक्वल टू ये होगा। अब देखिए sin y की जगह से ये लिखेंगे sin y अपॉन cos y इंटू cos y। ये और ये कटेगा तो इसका वैल्यू हमको मिलेगा sin y। तो इसका वैल्यू हमको मिला है sin y इक्वल टू 1 प्लस एक्स इंटू ई का पावर एक्स। अब देखिए, इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो हमको ये मिल रहा है। तो ये इस फॉर्म में है, ये इस फॉर्म में है। तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करेंगे, इसमें पुट करेंगे, पुट sin y इक्वल टू जेड। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। देखिए, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको ये मिलेगा cos y dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी जेड अपॉन डी एक्स। अब इसमें इसके जगह हम सब ये पुट करेंगे और इसके जगह हम सब ये पुट करेंगे। इसे 2 मानते हैं और इसे 1 मानते हैं। तो इसमें पुट करेंगे इक्वेशन 2 में हमको ये मिलेगा हैंस डी जेड अपॉन डी एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स जेड इक्वल टू 1 प्लस एक्स इंटू ई का पावर एक्स मिला है। इसे इक्वेशन 3 मानते हैं। तो देखिए, ये जेड में लीनियर है, विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन जेड। और यहाँ पी का वैल्यू हमको ये मिल रहा है पी इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स एंड क्यू का वैल्यू हमको ये मिल रहा है क्यू इक्वल टू 1 प्लस एक्स इंटू ई का पावर एक्स मिल रहा है। तो देखिए, इसका आई एफ निकालते हैं। तो आई एफ इक्वल टू ई का पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। तो इतना इक्वल टू ई का पावर इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स डी एक्स इक्वल टू ई का पावर माइनस, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो लॉग 1 प्लस एक्स। तो इसका वैल्यू होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। तो आई एफ का वैल्यू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स मिला है। अब इसका सोल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन ऑफ 3 इज जेड में लीनियर है, तो जेड गुने आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू गुने आई एफ डी एक्स प्लस सी। तो इम्प्लाइज जेड इंटू आई एफ का वैल्यू मिला है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू का वैल्यू ये मिला है 1 प्लस एक्स इंटू ई का पावर एक्स। आई एफ का वैल्यू मिला है
1/1 प्लस एक्स डी एक्स प्लस सी, ये और ये कटेगा, इम्प्लाइज जेड की जगह जेड के वैल्यू पुट करते हैं। तो देखिए साइन वाई इक्वल टू जेड पुट किए हैं, तो यहाँ जेड इक्वल टू साइन वाई पुट करेंगे, तो साइन वाई इंटू 1/1 प्लस एक्स इक्वल टू, ये तो होगा इंटीग्रेशन ई का पावर एक्स डी एक्स प्लस सी, तो इम्प्लाइज साइन वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ई का पावर एक्स प्लस सी, तो इम्प्लाइज साइन वाई इक्वल टू, इसको इस साइड ले जाते हैं तो ई का पावर एक्स प्लस सी इंटू 1 प्लस एक्स। तो ये इसका सॉल्यूशन है, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ 1, ये 1 का सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन ये है, तो इसको सॉल्व कर दिए हैं। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।